नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं आपका होस्ट और डोएस्ट स्कैरी विकेड। यह कहानी एक खौफनाक श्मशान घाट की है, जहां एक मृत दुल्हन की आत्मा अपनी अधूरी शादी को पूरा करने की जिद में है। जैसे ही एक युवक और उसकी प्रेमिका वहां कदम रखते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके प्यार का रास्ता अब सिर्फ मुक्ति से होकर गुजरता है। लेकिन क्या वो सच्चाई का सामना कर पाएंगे जो मसान की खौफनाक रात में छुपी हुई है? अब जब दुल्हन अपनी शादी पूरी करने को तैयार है, क्या वो उन्हें छोड़ पाएगी या फिर मसान के इस काले राज में वे भी फंस जाएंगे? ये कहानी है मेरे गांव की नहीं, शायद ये कह पाना आसान नहीं कि ये बस एक कहानी है। ये मेरी जिंदगी की वो हकीकत है जो हर रोज मेरी रूह को चीरती है। मेरा नाम अर्जुन है और मैं वाराणसी के पास एक छोटे से गांव रुद्रपुर में रहता था। बचपन से ही श्मशान घाट की तरफ जाने से डर लगता था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। गांव के बाहर एक पुराना मसान था, काली धाट का मसान। कहा जाता था कि वहां रात में अगर कोई शादीशुदा जोड़ा चला जाए तो वो कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन गांव वाले अब इन बातों को बस पुरानी कहानियां मानते थे। मैं भी मानता था, जब तक कि वो रात नहीं आई। मैं शहर से पढ़ाई खत्म करके गांव लौटा था। मां ने जिद पकड़ ली थी कि अब शादी कर लो। लड़की भी देख ली गई थी, सुहानी। बड़ी प्यारी, भोली और मासूम लड़की थी। पहली बार जब उसे देखा तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी खूबसूरत लड़की मुझसे शादी को तैयार हो गई। हमारी शादी की तारीख रखी गई, पूर्णम की रात। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि शादी वाले दिन दोपहर को एक बूढ़ा बाबा हमारे घर नहीं आया। सफेद बाल, जले कटे चेहरे और कांपती आवाज, इस पूर्णिमा को मसान जागेगा। 7 फेरे मत लेना बेटा, वो दुल्हन तुम्हारी नहीं होगी। मैं हंस पड़ा और पिताजी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। लेकिन सुहानी की आंखों में एक डर सा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? वो बोली, बचपन में मम्मी ने मुझे इसी मसान की कहानी सुनाई थी। कहा था, वहां एक दुल्हन की आत्मा है जिसे किसी ने मरे हुए शव से ब्याह दिया था। वो हर पूर्णिमा को अपनी शादी दोहराती है। मैंने हंसते हुए कहा, डरती हो क्या? वो बोली, हां, लेकिन तुम हो तो शायद सब ठीक हो जाएगा। शाम होते होते शादी की तैयारी शुरू हुई। पंडित ने कहा कि दूल्हा दुल्हन को 7 फेरों के लिए थोड़ी देर बाद श्मशान घाट के पास वाले मंदिर ले जाया जाएगा, क्योंकि वहां पुरखों की पूजा की रीत है। मैं चौंका, श्मशान घाट के पास? पंडित बोला, हां बेटा, वहां के देवता बहुत जागृत हैं, शुभ माना जाता है। सुहानी कांपने लगी थी, लेकिन परिवार के दबाव में हम दोनों को वहां जाना पड़ा। रात के ठीक 12 बजे, जब पूर्णिमा पूरे शबाब पर थी, मैं और सुहानी श्मशान के उस मंदिर में बैठे थे। सब कुछ बहुत शांत था, शायद जरूरत से ज्यादा। और तभी अचानक हवाओं में एक अजीब सी सनसनाहट फैल गई। मंदिर के पीछे जलती चिताओं की राख जैसे जमीन पर नहीं, हवा में तैरने लगी। सुहानी का हाथ मेरे हाथ में था, लेकिन उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थीं। पंडित मंत्र पढ़ रहा था, मगर उसका स्वर कांप रहा था, जैसे वो भी किसी अनदेखी उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। फेरों की तैयारी करो, पंडित ने धीरे से कहा। हम दोनों खड़े हुए। अग्नि जली नहीं थी, सिर्फ एक बुझती सी लकड़ी की रेखा थी। लेकिन जैसे ही हमने पहला फेरा लिया, अग्नि खुद ब खुद जल उठी, बिना घी डाले, बिना हवा के। वो भयानक नीली लौ में जलने लगी। सुहानी की आंखें फैल गईं। ये आग, ये आम नहीं है अर्जुन। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। दूसरा फेरा लेते ही मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा है, ठंडा, गीला और सड़ा हुआ। पलट कर देखा तो कोई नहीं था। लेकिन जब तीसरा फेरा पूरा हुआ तो एक जोर की हवा चली और मंदिर के एक कोने से किसी लड़की की कराहने की आवाज आई। मुझे पूरा करो, पंडित चिल्लाया। रुको, कोई छाया है यहां। मगर तभी वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और मुंह से झाग निकलने लगा। मैं सुहानी की तरफ बढ़ा, लेकिन वो अब वैसी नहीं रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला और होठों पर खून की एक लकीर। अर्जुन, अब ये फेरे अधूरे नहीं रहेंगे। उसकी आवाज बदल चुकी थी, मर्दों जैसी भारी और गूंजदार।
मैं पीछे हटा। सुहानी, ये तुम क्या कह रही हो? उसने हंसते हुए कहा, मैं सुहानी नहीं हूं, मैं हूं वो जो अधूरी रह गई थी, मसान की दुल्हन। तभी मंदिर की दीवारें खून से रंगने लगी, हर ईंट पर सिंदूर की लकीरें बनी और हर कोने से एक ही आवाज गूंजने लगी, 7 फेरे, शव के साथ 7 फेरे। मैं भागने के लिए पलटा, लेकिन मेरे पैरों के नीचे कोई चीज जकड़ चुकी थी। जब नीचे देखा तो एक अधजला शव था, कटी हुई दुल्हन की लाश, जिसके हाथ मेरी एड़ियों को जकड़े हुए थे। मैं चीखा, छटपटाया, लेकिन वो लाश अब हंस रही थी। अब तो तुम मेरे हो गए अर्जुन, हमेशा के लिए। मसान की आग अब भड़क चुकी थी, चारों तरफ राख उड़ रही थी और मैं उसी राख में लिपटा भागने की कोशिश कर रहा था। पर वो हाथ, वो सड़े हुए हाथ मेरी एड़ियों को ऐसे जकड़े हुए थे जैसे सदियों से मेरा इंतजार कर रहे हों। मैंने जोर से लात मारी, किसी तरह खुद को छुड़ाया और सुहानी की तरफ देखा, मगर वहां सुहानी नहीं थी। अब वहां एक अधजली दुल्हन खड़ी थी, लाल जोड़े में, जिसके चेहरे का आधा हिस्सा झुलसा हुआ था, आंखों से खून बह रहा था और होंठों पर बर्बादी की मुस्कान। तुमने 7वां फेरा नहीं लिया अर्जुन। उसकी आवाज अब जमीन से आती लग रही थी। मैंने सुहानी से प्यार किया है, मैंने चिल्लाकर कहा। प्यार? वो हंसी, उसकी हंसी मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस लौटती रही। मुझे भी किसी ने प्यार किया था, उसने मुझे इस घाट पर लाकर जिंदा जला दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं दूसरे जात की थी। लेकिन मैं दुल्हन बनी थी अर्जुन, और आज मेरी शादी पूरी होगी। तू तू कौन है? मेरी आवाज कांप रही थी। मैं मायरा हूं, मसान की दुल्हन। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक 7 फेरे ना हो जाए शव के साथ। अचानक मंदिर का फर्श कांपने लगा, चारों तरफ से आग की लपटें उठीं और राख उड़ने लगी। फिर वो लाश जो मेरी एड़ियों को पकड़े हुए थी, अब खुद ब खुद खड़ी होने लगी। उसकी आंखें बंद थीं, मगर होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर आग की दीवार बन चुकी थी, और सुहानी, मेरी सुहानी, अब न जाने कहां थी। मैंने चिल्लाकर उसे पुकारा, सुहानी! अचानक मंदिर की एक दीवार टूटी और उसके पीछे से कोई खून से सना पड़ा मिला। सुहानी! उसकी साड़ी फटी हुई थी, चेहरा सूजा हुआ, लेकिन वो जिंदा थी। अर्जुन, भागो! वो मुझ में घुस गई थी। अब वो खुद को तुम्हारी बीवी मानती है। इतना कहकर वो फिर बेहोश हो गई। अब मैं समझ चुका था, मायारा ने सुहानी के शरीर को कब्जे में ले लिया था और शादी पूरी करने की जिद में थी। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो भाग जाऊं और सब कुछ छोड़ दूं, या उस आत्मा का सामना करूं और अपनी सुहानी को बचाऊं। मैंने अपनी मुट्ठियां भींची और कहा, आजा मायरा, अगर तू मुझसे 7 फेरे चाहती है तो पहले मुझे हराना होगा। मायरा की आंखों में एक पल को हैरानी उभरी, फिर वो जोर से चीखी, इतनी जोर से कि मंदिर की छत से धूल झड़ने लगी। तू मुझे हराएगा? जो आग में जलकर भी मिटी नहीं, उसे एक इंसान क्या मिटाएगा? उसका चेहरा पल भर में विकराल हो गया। साड़ी की जगह अब वो राख ओढ़े खड़ी थी और उसके पैरों के नीचे खून की लकीर बहने लगी। पीछे मसान की चिताएं फिर से सुलग उठीं, जैसे उसे फिर से ब्याह कराने की तैयारी हो रही हो। मैंने सुहानी को गोद में उठाया और उसे मंदिर की एक कोने में रखा। जो भी हो, मेरी सुहानी को कुछ नहीं होना चाहिए, मैंने मन में कहा। तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, वही जो हमारी शादी के दिन आई थी। वो दीवारों के बीच से प्रकट हुई और बोली, अगर इसे हराना है तो तुझे 7वां फेरा पूरा करना ही होगा, बट विद द ट्रूथ। सच? मैंने पूछा। हां अर्जुन, मायरा आज भी दुल्हन बनना चाहती है, लेकिन उसे सच्चाई का सामना कराना होगा कि वो अब नहीं रही, कि उसकी कहानी अब खत्म हो चुकी है। उसे शादी नहीं, मुक्ति चाहिए। मैंने पंडित के गिरे हुए थाल से गंगा जल उठाया और मायरा की ओर बढ़ा। मायरा, तेरा 7वां फेरा अब होगा, लेकिन उस मरे हुए शव के साथ नहीं, तेरे सच के साथ। उसने जोर से हंसते हुए कहा, मैं तेरे साथ लिपट जाऊंगी, तुझे भी जला दूंगी, और इस बार कोई नहीं बचेगा। मैंने गंगा जल की बूंदें उस पर छिड़क दी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, जैसे सेंचुरीज पुरानी आग फिर से जल उठी हो। रुक जा मायरा, मैं चिल्लाया,
देख, तेरा दूल्हा यहां नहीं है। तुझे जिन लोगों ने मारा वो अपने पाप का फल पा चुके, लेकिन तू अभी भी इसी मसान में भटक रही है। ये शादी तुझे बांध रही है। तुझे आजाद कर। वो ठिठकी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आग बुझने लगी। राख नीचे गिर गई। हवाओं की सनसनाहट शांत हो गई। मुझे आजाद कर दो अर्जुन। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। उसकी चीख नहीं थी अब, बस एक करुण पुकार थी। मुझे माफ कर देना सुहानी। उसकी आत्मा ने एक बार सुहानी को देखा, फिर मुझे, और हवा में घुल गई। जैसे कोई अधूरी दुल्हन आखिरकार विदा हो गई हो। अग्नि बुझ गई थी। मंदिर शांत था। सुहानी की आंखें खुली। अर्जुन, मैंने उसे गले से लगा लिया। सब खत्म हो गया सुहानी। मसान की दुल्हन अब मुक्त हो चुकी है। मैं और सुहानी मंदिर की टूटी दीवार से बाहर निकले। अब वहां न राख उड़ रही थी, न कोई आग जल रही थी। मसान घाट, जो कुछ घंटे पहले तक एक जीवित नरक बना हुआ था, अब श्मशान जैसा ही शांत हो गया था। बस कुछ टिमटिमाते दीपक, राख से ढके हुए पत्थर और चुप्पी। हम दोनों नदी किनारे आकर बैठ गए। सुहानी की आंखों में थकान थी, मगर एक शांति भी। उसने मेरा हाथ थामा। अर्जुन, अगर आज तुम नहीं होते। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। मैं तुझे खोने नहीं दूंगा सुहानी, कभी नहीं। एक पल को हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने पूछा, सुहानी, तुझे कब पता चला कि कुछ गलत हो रहा है? उसने धीमी आवाज में कहा, जब मैंने शादी के कपड़े पहने और आईने में देखा तो खुद को नहीं देख पाई। वहां कोई और था, एक जली हुई दुल्हन मुझे घूर रही थी। उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। मैं सुन सकती थी, पर खुद पर काबू नहीं था। जब तुम फेरे ले रहे थे, मैं देख रही थी, अंदर कहीं चीख रही थी। मैंने उसकी आंखों से बहते आंसू पोंछे। अब सब ठीक है, अब बस हम हैं और वो बीती बात है। सुहानी ने कहा, नहीं अर्जुन, अब भी कुछ अधूरा है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या वो आत्मा, मायरा, उसने जो कहा, शव के साथ साथ फेरे, वो तो पूरे हुए ही नहीं। तुमने उसकी मुक्ति के लिए जो किया, क्या वो सच में पूरी तरह आजाद हुई, या बस सो गई है किसी कोने में फिर से जागने के लिए? मैं चुप रहा, उस घाट को देखा, और सच कहूं तो मेरे मन में भी एक डर था। क्या सचमुच मायरा मुक्त हो गई थी, या उसने सिर्फ वक्त लिया है फिर से लौटने के लिए? तभी अचानक हवा में वही कराहती सी आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे राख में से निकली हो। शव के साथ 7 फेरे। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे हम घाट से दूर, बहुत दूर निकलने लगे।